एक स्टॉक है जो पिछले 6 महीने से साइडवेज चल रहा है, लेकिन अब कुछ चार्ट के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग सा डेवलप हो रहा है। प्राइस रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास से वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और अगर ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट मूव काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। चलिए चार्ट को खोलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या कर रहे हैं। मैं अभी अपनी वॉचलिस्ट ओपन कर रही हूँ और ये स्टॉक मेरी वॉचलिस्ट के अंदर काफी टाइम से है। सबसे पहले वीकली चार्ट खोलते हैं और आप नोटिस करोगे कि इस स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स एक अपने जोन से रिजेक्शन दिया है। मतलब कि आपका ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के उसमें काम कर सकता है। अब इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जो बायर्स है वो आपके रिजेक्शन लेवल के लोअर्स वाले पार्ट के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, मतलब आपके लोअर प्राइस के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि डिमांड कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुई है। अब इसका ट्रेंड एनालाइज करते हैं। अब एक काम करते हैं, डेली चार्ट पर जूम आउट करते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक हायर लो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और टेक्निकल्स में जब हायर लो रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट प्रेशर बिल्ड कर रहा होता है। अभी ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जो सेटअप है वो डेफिनेटली मॉनिटर करने के लायक है। अब इसका वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं। वॉल्यूम को देखो, पिछले कुछ सेशन के अंदर एवरेज वॉल्यूम ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। वॉल्यूम हमेशा डायरेक्शन नहीं बताता, लेकिन आपको पार्टिसिपेशन जरूर बताता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास हो और आपका वॉल्यूम ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगता है तब ट्रेडर्स यूजुअली क्लोजली ऑब्जर्व करने लगते हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन। अब मैं एक काम कर रही हूँ, मेन चार्ट के ऊपर दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर रही हूँ। पहला आपका सपोर्ट जोन और दूसरा आपका रेजिस्टेंस जोन। ये वही एरिया है जहाँ पे हिस्टोरिकल बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं। अगर स्टॉक्स रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है और अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली वीक हो सकती है। इसलिए सिर्फ ब्रेकआउट देखना काफी नहीं होता, कंफर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा इक्वली मैटर करती है। वैसे ऐसे सेटअप में जनरली एक वॉच लिस्ट के अंदर मेंटेन करके रखती हूँ, क्योंकि हर स्टॉक आपका ट्रेड करने के लिए नहीं होता। कई स्टॉक सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं जब तक आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या फिर जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, वॉच लिस्ट मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक ऐसा अंडररेटेड पार्ट है। जितना इंपॉर्टेंट आपका एंट्री लेना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका स्टॉक्स को पिक करना भी होता है। सेक्टर एनालिसिस, अब सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को ही देखना सिर्फ इनफ नहीं होता, उसका सेक्टर भी देखना होता है। अगर सेक्टर स्ट्रेंथफुल दिख रहा है और जो स्टॉक्स है वो भी ब्रेकआउट के पास है तो जनरली उसकी जो एंट्री आपकी बनेगी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। इसलिए मैं यूजुअली सेक्टर चार्ट्स को भी देखना प्रेफर करती हूँ। अब आते हैं आपका रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन। एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस सिर्फ आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है प्रोबेबिलिटी के ऊपर चीजों को आइडेंटिफाई करना। मार्केट किसी को भी और किसी भी चीज की गारंटी नहीं देता, इसलिए हर सेटअप के साथ रिस्क मैनेजमेंट का इक्वली होना और इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपका स्टॉप लॉस और पोजीशन बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट कमेंट्री। अब ब्रॉडर मार्केट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फेज में है। कुछ सेक्टर्स लीडरशिप को शो कर रहे हैं और कुछ सेक्टर अभी भी कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ब्लाइंडली स्टॉक्स को चेस करने के बजाय उसको बिल्कुल आप टेक्निकली अप्रोच करें। क्वालिटी सेटअप का वेट करना भी एक आपकी स्ट्रेटेजी होती है। वैसे डेली एनालिसिस के लिए मुझे एक ऐसा क्लीन इंटरफेस पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चाहे मुझे वॉचलिस्ट को ट्रैक करना हो या मुझे मल्टीपल स्टॉक्स को वॉचलिस्ट को करना हो, ट्रैक करना हो, या फिर मुझे क्विक चार्ट को देखना हो, मैं जनरली इस सेटअप के ऊपर काम करती हूँ क्योंकि इसका एनालिसिस प्रोसेस नेचुरली वर्क फ्लोर के अराउंड होता है। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो अगर आपका प्राइस रेजिस्टेंस के पास प्राइस एक्शन को बिल्ड कर रहा है, हायर वॉल्यूम स्ट्रक्चर विजिबल है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुआ है और सेक्टर सपोर्ट भी मॉनिटर करने के लायक है, लेकिन अभी भी हमें फाइनल कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट हमें सिग्नल देगा, हमें बस डिसिप्लिन रहकर उस मार्केट के सिग्नल को फॉलो करना पड़ेगा। आपका क्या व्यू है? स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस के पास रेडी हो रहा है या फिर इसका यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।